हेलो एवरीवन, सबका क्या हाल चाल है। एक बार कमेंट करके बता दो बढ़िया है कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है। अब सभी लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हो या फिर नहीं। जैसा होगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना। उसमें एक है कि फलनों की संख्या ज्ञात करना और आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करना, क्योंकि फलनों की संख्या ज्ञात करने से एक सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा, सर जी एक क्या है कि फलनों की संख्या। देखो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं, अगर एक समुच्चय ए है, इसमें अगर m अवयव हैं और एक दूसरा समुच्चय b है जिसमें कि n अवयव हैं, तो a से b में, याद करना, a से b में परिभाषित एकाएकी फलनों की संख्या का सूत्र होता है n। क्या बोलोगे? n। npm होता है, npm। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, एक है कि फलनों की संख्या का मान निकालते हैं। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि समुच्चय ए में जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट की संख्या समुच्चय बी में जितने एलिमेंट होंगे या तो उससे कम होगा या तो उसके बराबर होगा। यदि 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 समुच्चय ए में जितने एलिमेंट है अगर उनकी संख्या समुच्चय बी में जितने एलिमेंट है अगर उससे ज्यादा हो जाए तब एकाएकी फलन बनेगा ही नहीं। तो उस केस में कहेंगे सर जी तब उस टाइम एकाएकी फलनों की संख्या होगी शून्य। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। अब एक सवाल करते हैं। आओ, अगर एक सवाल दिया जाए कि सर जी हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें कि 4 एलिमेंट है और एक समुच्चय बी है जिसमें कि 6 एलिमेंट है, तो बताइए ए से बी में परिभाषित एकाएकी फलनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने डायग्राम को बनाना कि सर जी अगर हमारे पास एक समुच्चय ए है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 4 एलिमेंट है और हमारे पास एक समुच्चय बी है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सर जी 6 एलिमेंट है। तो ए से बी में क्या बोलोगे, ए से बी में परिभाषित एकाएकी फलनों की संख्या कितना होता है सर जी? npm होता है। इधर वाला हमारा m होता है, इधर वाला n होता है। याद रखना a b c d में m पहले आता है, n बाद में आता है। ठीक है, तो m होगा पहले, n होगा बाद में। n का मान 6 हो जाएगा, 6p4। अब इसको बस क्या करना है, हमको फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना है। क्लास 11th का फॉर्मूला है, सिंपल सा। बोलेंगे क्या सर जी, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस में क्या, 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल है, इसको तोड़ेंगे तो कहां तक जाएगा सर जी? ये जाएगा 1 तक, टूट के जाएगा 1 तक। ये नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। इसको भी तोड़ दें, कितना हो जाएगा? 6 गुणे 5, गुणा कर दे, क्या गुणा कर दे, गुणा कर दो तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 3 12, 12 संग 72 हो जाएगा 720 बटे कितना, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1, मतलब कि सर जी 720 बटे 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 360। एकदम आराम से, ठीक है, एकदम आराम से करना है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो, देखो कर पाते हो। आ जाओ। अगर हम बोले कि समुच्चय ए में 4 एलिमेंट है, समुच्चय बी में 7 एलिमेंट है, तो बताओ ए से बी में परिभाषित एकाएकी फलनों की संख्या क्या होगी। डायग्राम बनाएंगे सर जी। समुच्चय ए है, समुच्चय ए में ये 4 एलिमेंट है, समुच्चय बी है, समुच्चय बी में ये 7 एलिमेंट है। तो ए से बी में एकाएकी फलनों की संख्या का सूत्र होता है सर जी npm। ये हमारा m होता है, ये हमारा n होता है। कितना हो जाएगा सर जी? 7p4 हो जाएगा। अब बस क्या करो, आराम से फॉर्मूले का यूज करो। फॉर्मूला क्या होता है सर जी? बोलेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस में कितना, 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे सर जी, 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना, 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें, 7 है तोड़ दो,
7 गुणे 6 गुणे 5 है ना, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अपॉन में क्या, अपॉन में 3 है तो 3 को तोड़ेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, ये 3 से पूरा भाग कटे हो जाएगा, ये गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 6 5 30, ये हो जाएगा 6 5 30, ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो जाएगा सर जी कितना 28 गुणे 30, गुणा कर लेंगे, 3 वठे 24, हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 6 दू 8, 0 का 0, आंसर आएगा 840, आंसर आएगा 840। ठीक है, समझ गए। चलो अब सेकंड देखते हैं सर जी, आच्छादक फलनों की संख्या। देखो आच्छादक फलनों की संख्या का सिंपल सा फॉर्मूला है, लग रहा है बहुत लंबा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो हम बता रहे हैं, सोचो अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है ना, अगर सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या होगा सर जी n के पावर m। सबसे पहला क्या आएगा n के पावर m, ठीक, उसके बाद nc1 n-1 के पावर m, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे चलेगा। लेकिन बहुत लंबा नहीं करना है, जब तुम घटाओगे ना, देखो n में से 1 घटाओगे ना, n में से 2 घटाओगे और n में से 3 घटाओगे, घटाओगे ना, जब घटाने पे आंसर आएगा 0 तो वहीं पे रुक जाना है। जब घटाने पे आंसर आएगा 0 तो वहीं पे रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, देखो जैसे एक सवाल लेते हैं सिंपल, देखो ये सवाल दिया है, देखो ये हमारे पास, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक समुच्चय ए है, इसमें 3 एलिमेंट है ना, और हमारे पास एक समुच्चय बी है, इसमें क्या है, इसमें 2 एलिमेंट है। ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। फॉर्मूला क्या बोलोगे, सुनो सर, फॉर्मूला होता है n के पावर m, पहले क्या बोलोगे n के पावर m, ठीक है, माइनस क्या बोलेंगे nc1। देखो nc1 है, इसका मतलब n में से 1 घटाएंगे, पावर में m चढ़ाएंगे। ठीक है, सोच लो n का मान 2 है ना, देखो n का मान 2 है, अगर n का मान 2 है तो बस 2 तक जाओ, अगर n का मान 2 है तो बस 2 तक जाओ, क्योंकि तो nc2 और n-2 की पावर m, n का मान 2 है तो बस 2 तक जाओ, सिंपल सी बात है। अब सॉल्व करो, यहाँ पर जाएगा 2 के पावर 3 माइनस में 2c1, यहाँ पे कितना आएगा 2 - 1 के पावर 3 प्लस में 2c2, यहाँ पर जाएगा 2 - 2 के पावर कितना 3, क्योंकि 2 - 2 हो जाएगा 0, 0 गुणे 0 खत्म हो जाएगा कहानी, इसलिए आगे नहीं जाएंगे। बस सॉल्व करो, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस में 2c1, जानते हो मान कितना आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन, इसको हम तो सॉल्व कर लें, इसको चाहो तो अलग से सॉल्व कर लो, हम बता दें सॉल्व करके सिंपल कि जी देखिए, हम जानते हैं कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो अगर हम पूछे 2c1 का मान कितना आएगा, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस में कितना 1 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे 2 गुणे 1, यहाँ पे 1 गुणे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 बटे के 1 गुणे 1, आंसर कितना आएगा 2 आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर आएगा 2, कितना जाएगा 2, और यहाँ पे कितना है 1 के पावर 3, और 1 के पावर 3 मतलब 1 आएगा, तो 8 - 2, राइट आंसर कितना आएगा 6। तो आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है, इतना ही आसान है। ठीक है, और यहीं पे अगर एक बात बताए ना, इंपॉर्टेंट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट करके लिख लो कि देखो अगर कोई सेट ए है, अगर सेट मान लो ए है, ठीक है, इसमें n एलिमेंट है, और जो दूसरा सेट है ना बी, अगर इस बी में केवल 2 अवयव हैं, जो बी वाला है ना, अगर बी वाले में केवल 2 अवयव हैं, तो इस टाइम आच्छादक फलनों की संख्या होती है 2 के पावर n माइनस में 2 होगा बस। अगर 2 एलिमेंट है, अगर सेट बी में, अगर सेट बी में केवल और केवल 2 एलिमेंट है,
तो आच्छादक फलनों की संख्या होगी 2 के पावर n माइनस में 2। एकदम सिंपल, याद रखना, भूलना मत, क्योंकि देखो 2 के पावर ये आएगा, उसमें घटाओगे तो केवल 2 घटेगा। तब जब इसमें 2 एलिमेंट होगा तब, अगर एक्स्ट्रा होगा तो जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का पूरा यूज करना। और कैसे करना समझा दिए हैं। अगर n का मान 2 है तो 2 तक जाना, अगर n का मान 3 है तो 3 तक जाना। ठीक है, मैक्सिमम 3 तक देता है एग्जाम में, उससे ऊपर नहीं देगा। चलो अब जैसे ये सवाल है, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसमें ए में 4 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट है। अब चाहो तो हम उस फॉर्मूले का पूरा यूज करें या फिर शॉर्ट में करें। सर जी सेट ए है, इस सेट ए में कितने एलिमेंट है। सर सेट ए में 4 एलिमेंट है ना, और जो सेट बी है ना, इस सेट बी में केवल 2 एलिमेंट है। देख रहे हो ना, केवल 2 एलिमेंट। तो सर जी अगर सेट बी में 2 एलिमेंट है तब ए से बी में परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या सर जी हो जाएगी 2 के पावर n माइनस में 2। अब n कौन होता है, यही जो समुच्चय ए होता है ना, समुच्चय ए में जो एलिमेंट होता है यही तो मेरा n होता है, ये ना n होगा। तो 2 के पावर कितना 4 माइनस में 2 हो जाएगा 16 माइनस में 2। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 14। बोलो समझे कि नहीं। अक्सर एग्जाम में 2 एलिमेंट का ही देता है, 3 का देगा मैक्सिमम, तो हम लोग करेंगे फॉर्मूले से सवाल। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं HW। हम चाहेंगे जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे, वो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे। क्योंकि देखो अगर हम किसी चीज को जितना अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, वो चीज हमें उतना लंबे समय तक याद रहता है। तो सवाल देखे, चीजों को समझे, सब कुछ आ गया तो सवाल को लिख के लगाओ। जब लिखोगे तो वो चीज दिमाग में सेट हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम ये पूरा का पूरा अच्छे से हो जाएगा याद। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना सभी लोग।